नमस्कार। आज मध्य श्री चैतन्य उपरे श्री चैतन्य हत्या को नहीं आगुरी 6टा एपिसोड रे श्री चैतन्य मृत्यु दीर्घ 500-600 वर्ष धरी किभली एक रहस्य घेरे रही से विषय मु कही। श्री चैतन्य तिरोधान संबंध रे बहु रकमर कहानी एवं किंवदंती प्रचलित अच्छे। केउ भाबरे केउठारे एवं केबे तांकर महाप्राण होइथिला से संबंध रे वैष्णव रचनाकारी मानकर गोटिए गोटिए मत नहीं। जहाँ भी लिखा जाइछि अधिकांश क्षेत्र रे ए तिरोधान संपर्क रे विशेष कौन से उल्लेख नहीं। जहाँ किछि लिखा जाइछि बा इंगित दिया जाइछि से सबु केवल ऊपर ऊपर उड़ेला भली। जेहेतु चैतन्य तांको जीवदशारे सच्चल जगन्नाथ एवं एक देहे कृष्ण और राधा भावरे पूजित से हेतु तांको सहित संश्लिष्ट सबु विषय अलौकिकता माने अलौकिकता आरोपित कर दिया जाइछि। तांकर रूप गुण चरित्र भक्ति निष्ठा त्याग सबु किछि तो अलौकिक थिला। सर्वोपरि तांकर अन्योन्य असाधारण रूप और व्यक्तित्व प्रत्यक्ष करी समसामयिक समस्ते अभिभूत मुग्ध एवं विस्मित। सुतरां तांकर तिरोधान संबंध रे अनेक किछि आरोपित। देशर राजनैतिक सामाजिक अवस्था एवं सर्वोपरि वैष्णव मानक भितर जो अंतर्द्वंद्व ताकू देखि प्रयोजन अनुसारे मूल तथ्य को विकृत एवं बहु क्षेत्र रे निज मन अनुसारे परिवेषण करिवार चेष्टा करा जाई अछि। जेतेबेले कौन से एक घटना को बा कौन से एक तथ्य को सर्वसाधारण ठारू गोपन रखिबार चेष्टा करा जाई थाए सेतेबेले स्वाभाविक भावरे अनेक मनगढ़ा मिछ कहानी आश्रय नेबाकू पड़ी थाए। धरा जाऊ जोटा प्रकृत सत्य बा प्रकृत तथ्य ताकू जदि आमे लुचेया को चाहिबा ताहले हमकू अनेक मिछर आश्रय नेबाकू पड़ी थाए। गोटे मिछ कहे को गले अनेक मिछर आश्रय नेबाकू पड़ी थाए। जहा हेछि चैतन्य क्षेत्र रे जेहेतु चैतन्यकर अनेक घनिष्ठ शिष्य वृंद थिले से माने प्रत्येक निज गुरुंकर महिमान्वित करिया पई निज निज रचना रे जे जहा चाहिछि अनेक कल्पना प्रसूत कहानी मान प्रकाश करिचंती। तेणु चैतन्य जे एक रक्तमांस शरीर रे मनुष्य रूप रे जन्म होइतिले ता तो सत्य एवं मनुष्य रूप रे जे जन्म होइछि जगन्नाथ दास भाषा रे मर्त्यमंडल देह बही देवता होइले मरे। जे रक्तमांस शरीर जन्म होइछि तार मृत्यु सुनिश्चित। तथापि सुद्धा समग्र विश्व रे मन रखंतु समग्र विश्व रे चैतन्य होचंती एकमात्र व्यक्ति जहार मृत्यु को नहीं नानादि प्रकार मत प्रकाश होइथाय। आर मृत्यु तो जमते गोटे प्रकार हेथिबो जेतले गोटे मृत्यु को नहीं 10 प्रकार कथा कहुव जे कौन से लोक स्वाभाविक भाव में सन्देह करवाटा स्वाभाविक। एवं से सकाशे दीर्घ 500-600 वर्ष धरी श्री चैतन्य मृत्यु एक प्रहेलिका सृष्टि करी चली मनीष मनरे। एक कथा कहीं कहूची चैतन्य संपर्क रे गवेषणा कला बेले मु मध्य
एभली अनेक मतवादर सम्मुखीन होइथिली। जेकोसी लोक मु बोली नुह सो द्वंद्व पड़ी दिबो केउटा ठीक केउटा भूल। तेबे तेबे चैतन्य क्षेत्र में जो 6 प्रकार मृत्यु को नहीं तांकर वैष्णव भक्त माने चैतन्यकर पट शिष्य माने जो रचना करी आसीचंती से 6टी जाक मु पुनर्बार आउ थे कहूची। कारण चैतन्य मृत्यु रहस्य गोटे छोटकटिया कथा नुह, आकु खाली मजा लगुच बोली शुणुनी, निजे बसिकी आखि मुजी बसी भावंतु। कारण ये 600 वर्ष तलर कथा। कौन कौन ना श्री चैतन्य श्री जगन्नाथ देहरे लीन हो गले। द्वितीय श्री चैतन्य गोपीनाथ माने तोटा गोपीनाथ जो मूर्ति अच्छा तोटा गोपीनाथ ताक मूर्ति रे लीन हो गले। 2 3 श्री चैतन्य बाम पादरे क्षत है, क्षत जनित ज्वर है, से ज्वर रे पड़ी से मृत्युवरण कले। 4 रे श्री चैतन्य समुद्र रे झास दे प्राण विसर्जन कले। 5 रे श्री चैतन्य को श्री मंदिर भितर हत्या करा जाइथिला। 6 रे श्री चैतन्य छद्मवेश श्रीक्षेत्र पलायन करथिले। एगुड़ी है 6 प्रकार मृत्युर थ्योरी आज को आमको विभिन्न रचनावली भितर जणै दिया जाइछि। किंतु जहाले तो गोटे ही मु बर्तमान आपण मानकु श्री चैतन्य जो माने परम शिष्य थिले भक्त थिले जो माने चैतन्य को नहीं विभिन्न कथा लिखिचंती। कौन कौन लिखिचंती मु संक्षिप्त रे टिके टिके आपनको सूचना दउछि। अच्युतानंद शून्य संहिता रे लिखिले श्री जगन्नाथ चैतन्य श्री जगन्नाथ श्री अंगरे लीन हो गले माने मिलई गले। केमिति चैतन्य ठाकुर महानृत्यकार राधा राधा ध्वनि कले जगन्नाथ महाप्रभु श्री अंगे विद्यु प्राय मिसी गले। शून्यरु शून्य जे प्रकाशिले ब्रह्ममंचे करिबाकु लीला तम विनाशी तत्वज्ञान बुझिला मिसीगला आसी कला। अग्नि रे अग्नि मिसी गले जेसने बारण नुहई जानी कलारे कला सही रूपे मिसिला देखी न देखिला प्राणी। माने जगन्नाथ हेले कला ये मध्य जने श्रीकृष्ण प्रेम रे कलाकार कलारे कला सही रूपे मिसिला देखी न देखिला प्राणी। अच्युतानंद शून्य संहिता रे एक कथा लिखिले चैतन्य ठाकुर महानृत्यकार राधा राधा ध्वनि कले जगन्नाथ महाप्रभु के श्रीअंगे विद्यु प्राय मिसी गले। एटा लिखिले अच्युतानंद। दिवाकर दास जगन्नाथ चरित्रामृत रे लिखिले एमंत भावी श्री चैतन्य श्री जगन्नाथ अंगे लीन। एटा हला जगन्नाथ चरित्रामृत। एमंते कही श्री चैतन्य श्री जगन्नाथ अंगे लीन गोपने होइले सो देह देखी कहार दृष्टि नहे न देखी श्री चैतन्य रूप सर्व मनरे दुख तप राजा होइले मनेच्छन हे प्रभु हेले अंतर्धान पूर्वे बाहिरु आसीथिले लेउटी तो देहे प्रवेशिले। ये भी कहउचंती से जगन्नाथ देहरे के दिवाकर दास जगन्नाथ चरित्रामृत रे लिखुचंती श्री चैतन्य जगन्नाथ देहरे मिसी गले। अच्छा आउ के चैतन्य मंगल रे लोचन दास लिखिले तृतीय प्रहर बेला रविवार दिने जगन्नाथे लीन प्रभु होइला आपने। तृतीय प्रहर बेला रविवार दिने जगन्नाथे लीन प्रभु होइला आपने। एटा किए लिखिले एटा लिखिले लोचन दास तांकर बही चैतन्य मंगल रे। ईश्वर दास चैतन्य भागवत रे लिखिले सही स्वरूपे श्री चैतन्य लीन जे नीलाद्रि लोचन
श्री जगन्नाथ कलेबर एकात्म एकांग शरीर समस्ते एमंत देखती माया शरीर न जानती चैतन्य पिंड सिंहासन देखती तैलोक्य मोहन क्षेत्रपाल को आज्ञा दे ए पिंड नियो बेग करई अंतर्क्षे नहीं गंगा जल मेलिन दियो क्षेत्रपाल श्री जगन्नाथ आज्ञा पाई अंतर्क्षे नेले सब बही गंगारे मेली देले सब से सब होई लाक सर्व चैतन्य रूपे प्रकाशिले गंगारे लीन होई गले। एटा ईश्वर दास कहउचंती जे चैतन्य श्री जगन्नाथ देहरे मिली गले। एइठारे अच्युतानंद दिवाकर ईश्वर दास मंतव्य को विश्लेषण कले जना पड़िबो। तिनिए कहउचंती श्री चैतन्य जगन्नाथ देहरे लीन होई गले। कलारे कला मिशिला नोहिला से बारी एटा कहले अच्युतानंद शून्य संहिता कलारे कला मिशिला नोहिला से बारी। जने रक्त मांसर मनीष गोटे काष्ट मूर्ति भितर लीन हो जावा यह केबे संभव कि छाड़ू। चैतन्य चकड़ारे वैष्णव दास लिखिले एटा को टे भल रूपे शुणु। चैतन्य चकड़ा बही रे वैष्णव दास तांकरी शिष्य लिखिले एमंत प्रभु जे अंत लीला बाणी कहिले वैष्णव दास प्रत्यक्ष ताहा जानी। माने वैष्णव दास कहउचंती मु प्रत्यक्ष रे जहा देखिची से कहूची कौन बुढ़ा लेंका जाई बाली नबरे प्रवेशिलो राजा आज्ञा छामुरे एकथा निवेदिलो आज्ञा देले विलोपित राजा श्री अंग को समाधि करिवो सर्वे नाम रतन घोषी। माने वैष्णव दास कहउचंती मु जहा आखि आगे देखिची सेटा हला महाराज प्रतापरुद्र देव को आदेश रे चैतन्य को समाधि दिया जाइथिला। गोटे कथा सत्य चैतन्य महाप्रणय होइथिला। केही कहउचंती जगन्नाथ देहरे लीन होई गले किंतु राजा प्रतापरुद्र देव पाखरे बुढ़ा लिंका जाई बाली नबरे प्रवेशिलो। आम पुरी रे जो श्यामाकाली मंदिर अच्छी ता सामना रे सेतले राजांकर श्रीनहर थिला बर्तन भंगा भंगी पड़ी कहीं पुरी आसले जाइए ओरिजिनल श्रीनहर देखिपारे। बर्तन बड़दाण्ड जो श्रीनहर अच्छी सेटा ओरिजिनल श्रीनहर राजांकर घर नथिला। पुरी श्यामाकाली मंदिर सामना रे राजांकर नहर थिला। तेणु जेतोले चैतन्य को मृत्यु देखिची बुढ़ा लेंका माने जने पार्षद राजांकर जने कर्मचारी बुढ़ा लेंका जाई बाली नबरे प्रवेशिलो राजा आज्ञा छामुरे एकथा निवे राजा आगे कहले जे चैतन्य मरीगले आज्ञा देले विलोपित राजा श्री अंग को समाधि करिलो सर्वे नाम रतन घोषी। राजा राजा कहउचंती जे तांकू राजा आज्ञा रे तांकू समाधि दिया जाइथला। एबे कहा कथा सत्य एइटा कहउचंती वैष्णव दास तांको चैतन्य चकड़ा रे जे मु प्रत्यक्ष दर्शी। रात्र 10 दंडे चंदन विजय जेबे होइला सेबे पड़िला प्रभुर अंग स्तंभ पछ आड़े कांदिले वैष्णव गण कुहाटे कुहाटे। कान्हाई खुंटिया शिखी महांती आबर घेनिलो अंग को तोटा गोपीनाथपुर। एमाने कहउचंती गोपीनाथ मूर्ति रे तांको देह मिली गला। अच्छा आउ जने बंधु मते कमेंट रे देइथिले जे माधव पट्टनायक थिले पुरीर माधव पट्टनायक करण जाति करण से चैतन्यकर समसामयिक थिले। से मध्य लिखिथिले वैष्णव लीलामृत। से कहले आपण माधव पट्टनायक वैष्णव लीलामृत पढ़िचंती। मु एठी खाली मोर पाठक मानकु दर्शक मानकु जणै दउ चाहूची ए गवेषणा पई मु सत्यनिष्ठ भाव रे जेते डॉक्यूमेंट संग्रह करा जाई पारे मु करिची। माधव पट्टनायक वैष्णव लीलामृत भी पढ़ी। माधव पट्टनायक कहउचंती श्री चैतन्य गोटे रथयात्रा समय रे नाची नाची आसुचंती तांको पादरे गोटे इटा माड़ हो जाइची पाद खंडिया हो जाइची। से खंडिया जनित तांको देहरे अनेक माने भारी जोरे ज्वर आसी जाइची एवं से ज्वर रे कंपी कंपी तांकर शेष रे मृत्यु हेची। वैष्णव लीलामृत रे माधव पट्टनायक कौन कहउचंती सुनंतु। बाटे इटाए पड़ीथिला तोही की दृष्टिता नथिला
ବାଜିଲା ବାମ ବୃଦ୍ଧାଙ୍ଗୁଳି ରୁଧିର ଝରଇ ନିକିଟି ପଦ ଖଞ୍ଜାଇ ମୋଡ଼ି ହେଲା ଗଲ ବାଜି ତଳେ ପଡ଼ିଲା ସ୍ୱାମୀ ଯେ କାଶୀଶ୍ୱର ମିଶ୍ର ଯଶବନ୍ତ ଶ୍ରୀବତ୍ସ ଅନନ୍ତ ସର୍ବେ ହୋଇନ ଏକମେଳ ପ୍ରଭୁକୁ ସମ୍ଭାଳେ ଭୂତଳ ପ୍ରଭୁ ଯେ ହତ ଜ୍ଞାନ ହୋଇ ତଳେ ପଡ଼ିଛି ଚିତା ନାହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କାନ୍ଧେ ଟେକି ନେଲେ ରୁକ୍ମିଣୀ ଅମାବାସ୍ୟା ସାନ୍ଧ୍ୟ କାଳେ ଉତ୍ତର ପାରୁଷ ମଣ୍ଡପେ ଶୁଆଇ ଦେଲେ ଚିତା ଟୋପେ ନାସାରୁ ଅନିଳ ବହଇ ଚକ୍ଷୁ ମୁଜିଣ ପଡ଼ିଯାଇ ମୁଖେନ ସଲିଳ ସିଞ୍ଚନ କେତେବେଳକେ ଉଦ୍ଦେଜ୍ଞାନ। এইটা বৈষ্ণব লীলাମୃତ ମାଧବ ପଟ୍ଟନାୟକ ଚୈତନ୍ୟ ବିଳାସ 1516 ଲେଖିଥିଲେ ବୈଷ୍ଣବ লীଳାମୃତ 1535 ଲେଖିଥିଲେ। ତାଙ୍କର କହିବା କଥା ତାଙ୍କ ପାଦ ଇଟାରେ ମାଡ଼ ହୋଇ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଛି ଜ୍ୱର ହେଇଛି ଏବଂ ସେ ଦେହ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। এটা কু সময়ের কথা এইথে লেখা হচ্ছে এটা হচ্ছে শ্রী চৈতন্যের দিব্য জীবন ও অজ্ঞাত তিরোধান পর্ব আকু অনুবাদ করছেন বিষ্ণুপদ পণ্ডা শ্রী চৈতন্যের দিব্য জীবন ও অজ্ঞাত তিরোধান পর্ব অনুবাদ করছেন বিষ্ণুপদ পণ্ডা। এথেরে কোন লেখা হচ্ছে অক্ষয় তৃতীয়া প্রবেশ চন্দন জাত অবকাশ ব্রাহ্ম মুহূর্ত আসি হেলা প্রভুর পিণ্ডু প্রাণ গলা একা যে জগন্নাথ দাস মন্দিরে অছি তার পাশ মানে অক্ষী তৃতীয়া দিন শ্রী চৈতন্যଙ୍କ পিণ্ডରୁ ପ୍ରାଣ ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କେବଳ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଯେ ଭାଗବତ ଲେଖିଥିଲେ ସେଇ ପାଖରେ ଥିଲେ। ରାମ ରାୟ ସେ ଜଣାଇଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କି କରିବା ବୋଲି ଇଏ ତ ମରିଗଲେ ଆମେ ୟାଙ୍କୁ ଏନେ କ'ଣ କରିବା ଗଜପତି ଯେ ଦାରୁଭୂତ କଥା ନସ୍ଫୁରେ ମୁଖୁ ସତ। ରାଜା ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ପାଖକୁ ନହରରେ ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର କର୍ମଚାରୀ କହୁଛି ଯେ ଚୈତନ୍ୟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ମରିଯାଇଛନ୍ତି ସେ ପୁରା ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ମାନେ ତାଙ୍କ ପାଟିରୁ ଟିକେ ହେଲେ କଥା ବାହାରୁନି। ଗଜପତି ଯେ ଦାରୁଭୂତ ଆମେ ଯୋଉ କହୁଛୁ କ'ଣ ଦାରୁଭୂତ ଭଳିଆ ବସଛୁ କି ମାନେ କଥା କହୁନୁ ଖାଲି ଚାହିଁଛୁ ରହିଛୁ। ଗଜପତି ଯେ ଦାରୁଭୂତ କଥା ନସ୍ଫୁରେ ମୁଖୁ ସତ ମନ୍ଦିରେ ମୋରା ଗଲା ପ୍ରଭୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଇଟା ମୋ କଥା ନୁହଁ। ମନ୍ଦିରେ ମୋରା ଗଲା ପ୍ରଭୁ ଏହାକୁ ଏଥେ ପୋତାଇବୁ କୋଇଲି ବୈକୁଣ୍ଠେ ଶବ ନେଇ ପୋତାଇଲେ ଗାତ ଖୋଳାଇ। ତାଙ୍କରି ଶିଷ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏଇଟା ମୁଁ ବିଭୂତ ରଞ୍ଜନ ଲେଖିନି ବିଭୂତ ରଞ୍ଜନ ସେତେବେଳେ ନଥିଲା। ମତେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ଯେତେ ଗାଳି ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ମୂର୍ଖ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟକୁ ଗୋଟେ ମଣିଷ ହିସାବରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମଣିଷ ନୁହନ୍ତି ଦେବତା ସିଏ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଧାରଣ କରୁଥିଲେ ଜଣେ କହିଲେ ମତେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କର ଗୁରୁ ହେଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମରେ ସେ ପାଗଳ ହେଇଥିଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନିଜେ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଧାରଣ କରନ୍ତି ଏଟା ସାରା ବିଶ୍ୱ ଜାଣିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ କେତେବେଳେ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଧରିଥିଲେ ଏ ଅଧମ ବିଭୂତ ରଞ୍ଜନ ଜାଣିନି। ଏବଂ ମତେ ଜଣେ ଗାଳି ଦେଲେ ଯେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଧାରଣ କରୁଥିଲେ ତେମେ ତାଙ୍କୁ ମଣିଷ ରୂପରେ କ'ଣ ଦେଖ ଆରେ ସେ ତ ମଣିଷ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ସେ ବାହା ହେଇଥିଲେ ଦିଟା ବାହା ହେଇଥିଲେ ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ ମରିଗଲା ସାପ କାମୁଡ଼ାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ କି ବାହା ହେଲେ ମାଠୁ ଆଦାୟ ନେଇକି ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଇକି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସିଲେ ଆଉ ତାକୁ ତମେ ଯଦି ଭଗବାନ କହିବ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି। ଆରେ ସେ ଭଗବାନ ସ୍ୱରୂପ ହେଇପାରନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ସମତୁଲ ହେଇପାରନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ଗୁଣ ଗାରିମାରେ କିନ୍ତୁ ସେ ଭଗବାନ ନୁହନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ କହିଲେ ତାଙ୍କର ଷଡ଼ଭୁଜ ହାତ ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାର ହଁ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାର ଭିତରେ ଷଡ଼ଭୁଜର ଯୋଉ ଚୈତନ୍ୟ ଦେବ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ମୁଁ କଲେଜରେ ପଢିଲା ବେଳେ ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ହେଇଛି ସେ 800 ବର୍ଷ ତଳର ମୂର୍ତ୍ତି ନୁହଁ। ମୁଁ କଲେଜରେ ପଢୁଥିଲି 1972-73 ମସିହାରେ ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ହେଇଛି। ତମେ ଗୋଟେ ଲୋକର 6ଟା ହାତର କରିକି 10ଟା ହାତ କର ଆମେ ତ କରିଛେ ଆଉ କ'ଣ। ଜଣେ ମତେ ଗାଳି ଦେଲେ ସେ ଷଡ଼ଭୁଜ ହେଲା କିଏ ନାହିଁ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯାହାଙ୍କର ପଢୁଛି ତାଙ୍କରି ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ପୁସ୍ତକରୁ ବୈଷ୍ଣବ ଲୀଳାମୃତ ମାଧବ ପଟ୍ଟନାୟକ ମନ୍ଦିରେ ମୋରା ଗଲା ପ୍ରଭୁ ମାନେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପ୍ରଭୁ ମରିଗଲା ମନ୍ଦିରେ ମୋରା ଗଲା ପ୍ରଭୁ ଏହାକୁ ଏଥେ ପୋତାଇବୁ ତାକୁ ଏଇଠି ପୋତେଇବୁ କୋଇଲି ବୈକୁଣ୍ଠେ ଶବ ନେଇ ପୋତାଇଲେ ଗାତ ଖୋଳାଇ। ହେଲା এইটা ରାଜା ଆଦେଶ ଦଉଛନ୍ତି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ବେଙ୍ଗଲୀରେ ତ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ସବୁ ବେଙ୍ଗଲୀରେ ଥିଲେ
যেহেতু প্রভু মন্দিরেই দেহত্যাগ করেছেন এবং মরদেহে এখানেই সমাধিস্থ করব, পরে যখন শ্রী জগন্নাথ দেবের রথযাত্রা আসবে তখন যাত্রীরা অবশ্যই প্রভুর খোঁজই করবে। তখন এতে তাদের জানাবো হবে যে এই প্রভুর দেহরে লীন হয়ে গেছেন রাজাদেশ ঘোষিত হই। একথা যেন আরো কেউ জানতে না পারে। দিব্য জীবন পৃষ্ঠা 64 মানে সে কହୁଛନ୍ତି রাজা কহিলে যেহেতু রথযাত্রা আসিব, ଜଗନ୍ନାଥ ରଥକୁ ଆସିବେ, ତାଙ୍କର ସବୁ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ରୁଣ୍ଡ ହେବେ, ସମସ୍ତେ ଶ୍ରୀଚୈତନ୍ୟକୁ ଖୋଜିବେ। କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଶ୍ରୀଚୈତନ୍ୟ ସତକୁ ମରିକି ପୁତା ଶୋଇଲେଣି। ରାଜା କହୁଛନ୍ତି ତମେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଦେବ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯେତେବେଳେ ରଥଯାତ୍ରା ଆସି ଖୋଜିବେ ଚୈତନ୍ୟକୁ ଯେ ଚୈତନ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦେହରେ ଲୀନ ହୋଇଗଲେ। ତେଣୁ ସେ ଜ୍ୱରରେ ମଲେ କି ହତ୍ୟା କରାଗଲା ସେ ବିଷୟରେ ଆଉ କେହି ପଚାରିବେନି, ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେବେ ଯେ ଆମ ଠାକୁରଙ୍କ ଦେହରେ ଲୀନ ହୋଇଗଲେ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ କେହି କହିଲେ ଚୈତନ୍ୟ ପୁରୀ ସମୁଦ୍ରରେ ଝାସ ଦେଲେ। ଦେଖ ଏକ ଜାଲିଆ ଆଇସେ କାନ୍ଧେ ଜାଲ କରି, ହାସେ କାନ୍ଧେ ନାଚେ ଗାଏ ବୋଲେ ହରି ହରି। ଠିକ ଅଛି, ଏମିତି ନାନାଦି ପ୍ରକାରର ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ରଚନା ଲେଖାଯାଇଅଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଷ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭକ୍ତ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କୁ ମାନେ ଚୈତନ୍ୟକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତି ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ସେ ସଚଳ ଜଗନ୍ନାଥ ଏକା ଦେହେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଆରୋପିତ ତାଙ୍କ ଦେହରେ କରି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ନିଜ ଗୁରୁଙ୍କର ମହିମା ମଣ୍ଡିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଷ୍ୟ ତା ନିଜର କଳ୍ପନା ପ୍ରସୂତ ଭାବରେ କିଏ କହୁଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦେହରେ ଲୀନ ହେଲେ, କିଏ କହୁଛି ତୋଟା ଗୋପୀନାଥଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଭିତରେ ଲୀନ ହୋଇଗଲେ, କିଏ କହୁଛି ସମୁଦ୍ରରେ ଝାସ ଦେଲେ, କିଏ କହୁଛି ଇଟା ବାଜି ଗୋଡ଼ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇକି ଜ୍ୱରରେ ମରିଗଲେ। ଏଇଟା କ'ଣ କେବେ ସମ୍ଭବ? ଏଟା ମୁଁ କହୁନି, ତାଙ୍କରି ଭକ୍ତ ଶିଷ୍ୟମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ଡକ୍ଟର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବଙ୍କ ଭାଷାରେ, ଡକ୍ଟର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର କିଏ ଥିଲେ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମୁଁ କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଡକ୍ଟର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ କହିଲେ, ଶୁଣି ଦଉଛି ସେ କ'ଣ ଲେଖିଥିଲେ। ନ୍ୟାଚୁରାଲି those who accepted Sri Chaitanya as God incarnate refused to accept his death on account of disease. This has happened in the case of almost all saints and incarnations. ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବଙ୍କ ଭାଷାରେ ନ୍ୟାଚୁରାଲି those who accepted Sri Chaitanya as God incarnate, ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟକୁ ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅବତାର ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ରୋଗଜନିତ ବା ହତ୍ୟାଜନିତ ହେଇଥିଲା, ଆକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଘଟଣାଟା ଯେତେ ସଂସାର ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଇଟା ଦେଖାଯାଏ। ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ କେତେବେଳେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତିନି ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ରୋଗରେ ପଡ଼ି ମରିଗଲା ବୋଲି। ଏଇଟା ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବଙ୍କର କଥା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ଚୈତନ୍ୟଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ତାହେଲେ କିପରି ହେଲା? ଏହି ହେଉଛି ମୌଳିକ ପ୍ରଶ୍ନ। ପାଠକ ବନ୍ଧୁ ବା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଟିକେ ଚୁପଚାପ ବସନ୍ତୁ, ଆଖି ମୁଜି ବସନ୍ତୁ, ଟିକେ ସମୟ ଭାବନ୍ତୁ। ଜୁନ 29 ତାରିଖ 1533 ରବିବାର। କିଛି ବନ୍ଧୁ ମତେ କହିଲେ ଜୁନ 29 1533 ରବିବାର ପଡ଼ିନଥିଲା, ଗୁରୁବାର ପଡ଼ିଥିଲା। ଗୁଗୁଲ ସର୍ଚ୍ଚ କଲେ କେତେ ଗୋଟେ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର କହୁଛି ସେଦିନ ରବିବାର, ଆଉ କେତେଟା କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର କହୁଛି ସେଦିନ ଗୁରୁବାର। ଏଠି ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ ସେଟା ଗୁରୁବାର କି ରବିବାର, କିନ୍ତୁ ଜୁନ 29 1533 ଏଇଟା ହିଁ ଠିକ ସତ୍ୟ। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯାହା ରଚନା କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ରବିବାର ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ରବିବାର ବୋଲି କହୁଛି, ସେଣିକି ସେ ରବିବାର କି ଗୁରୁବାର ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଇମେଟେରିଆଲ। वी हैव टू फोकस ऑन द मेन पॉइंट, हाउ चैतन्य डाइड, दैट इज द मेन क्वेश्चंस। इट इज नॉट क्वेश्चन ऑफ व्हेदर इट इज संडे और थर्सडे। तेबे जून 29 1533 रविवार
କି ଭୀଷଣ କାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା ସେଦିନ ସର୍ବଧର୍ମ ସମନ୍ୱୟର ପ୍ରାଣକେନ୍ଦ୍ର ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବଡ଼ ଦେଉଳ ଭିତରେ। ଠିକ୍ ଆଜିଠାରୁ ପ୍ରାୟ 500 ବର୍ଷ ତଳେ ଅପରାହ୍ନ 4ଟା ଠାରୁ ରାତ୍ର 11ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ଚାରି ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏଭଳି କାଣ୍ଡ ବୋଧହୁଏ ମନ୍ଦିରର ଇତିହାସରେ ଜୀବନ କାଳରେ କେବେ ବି ଘଟିନଥିଲା ଏବଂ ଏଇ ଦିନ 4ଟାରୁ ରାତି 11ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ କୌଣସି ଦର୍ଶନାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଛଡ଼ା ଯାଇନଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ କାହିଁକି? ଆକୁ ଆପଣମାନେ ବିତଣ୍ଡା ଯୁକ୍ତି କରି ଗୁଲି କରି ଆଡ଼େଇ ଦେଇପାରିବେନି। ବିବୁଧ ରଞ୍ଜନ କିଛି ଜାଣିନି ଠିକ୍, ବିବୁଧ ରଞ୍ଜନ ମୂର୍ଖ ଠିକ୍, ବିବୁଧ ରଞ୍ଜନ କେବଳ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କହୁଛି ତା ବି ଠିକ୍। ବିବୁଧ ରଞ୍ଜନ ଯେତେବେଳେ ଗବେଷଣା କରେ ସେ ମିଛ ମହାତ୍ମା ହଉ, ନିଖୋଜ ନେତାଜୀ ହଉ, ନାଥୁରାମ ନଥି ହଉ, ଚୈତନ୍ୟ ହତ୍ୟା ରହସ୍ୟ ହଉ, ତାଜମହଲ ଶିବ ମନ୍ଦିର ହଉ, ଯାହା ବି ମୁଁ ଅଳ୍ପ କିଛି କହିଲି, ସେ ଗବେଷଣା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅନେକ ବିତର୍କ ଉଠେ, କୋର୍ଟ କଚେରୀ ହୁଏ ଏବଂ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ହିଁ ଜିତିଛି। କାରଣ ମୁଁ ଘର ଭିତରେ ବସିକି ଗବେଷଣା କରେନି, ମୁଁ ମାଟି ତଳୁ ଆଡ଼େଇ ଇତିହାସକୁ ଖୋଜେ, ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷର ବୁଲେ। ମୁଁ ନିଜେ କନଭିନ୍ସ ହେଲେ, ବଳିଷ୍ଠ ତଥ୍ୟ ପାଇଲେ ମୁଁ ବହି ଲେଖେ। ନା କମେଇବାକୁ ମୁଁ ବହି ଲେଖିନି। ମୋର କ'ଣ ଯାଉଛି ଏସବୁ ବିଷୟରେ ବହି ଲେଖିବା ପାଇଁ, ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ ନ ଜାଣନ୍ତୁ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ଏଇ ଯେଉଁ କହିଲି 1533 ଜୁନ 29 ରବିବାର ଦିନ 4ଟାରୁ ରାତ୍ର 11ଟା ଯାଏଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଚାରି ଦ୍ୱାରକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ କୌଣସି ଦର୍ଶନାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଛଡ଼ା ଯାଇନଥିଲା। କାହିଁକି? ଏ କାହିଁକିର ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ଦୀନେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସେନ, ଯାହାଙ୍କ କଥା ମୁଁ ଆ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଛି। ଡକ୍ଟର ଦୀନେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସେନ ଜଣେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଗବେଷକ। ସିଏ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବହି ଲେଖିଛନ୍ତି ଚୈତନ୍ୟ ଆଣ୍ଡ ହିଜ୍ ଏଜ୍, ଚୈତନ୍ୟ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯୁଗ, ଚୈତନ୍ୟ ଆଣ୍ଡ ହିଜ୍ ଏଜ୍। ସେ ବହିରେ ଦୀନେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସେନଙ୍କର କ'ଣ ଚୈତନ୍ୟ ଶତ୍ରୁ ଥିଲେ? ଜମିବାଡ଼ିକି ନେଇ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କଳିତ ଲାଗିଥିଲା? ନା, ସିଏ ଗବେଷଣା କରି ଜାଣୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏଇ କାହିଁକି ସେଦିନ ଦିନ 4ଟାରୁ ରାତି 11ଟା ଯାଏ ବନ୍ଦ ଥିଲା। ଏଇ କାହିଁକିର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଯାଇ ଦୀନେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସେନ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ପଢ଼ି ଶୁଣେଇ ଦେଉଛି, ଆପଣ ଏ ବହି କିଣିକି ବି ପଢ଼ିପାରିବେ। When the priest apprehended his end to be near, they shut the gate against all visitors. Repeat କରୁଛି, when the priest ମାନେ ସେବାୟତ ମାନେ apprehended his end, ଯେତେବେଳେ ସେବାୟତ ମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଶେଷ ସମୟ ଆସିଯାଉଛି, they shut the gate, ସେମାନେ ଦୁଆରକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ, against all visitors, ଦର୍ଶନାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନେ ଦୁଆର ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। This they did to take time for burying him within the temple. This they did to take time, ସେମାନେ ଏଇଟା କଲେ କାହିଁକି ନା ସମୟ ନେବେ for burying him within the temple, ତାଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ସମାଧି ଦେଇଦେବା ପାଇଁ ଯେତିକି ସମୟ ଲାଗିବ, ଯେହେତୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ସେ ମରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସମାଧି ସେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଦିଆ ହେଇଯିବ, ବାହାରକୁ ଏ କଥାଟା ପ୍ରକଟ ହବନି, ତେଣୁ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରିଦିଆଗଲା, ଯେତିକି ସମୟ ତାଙ୍କୁ ସମାଧି ଦେବାର ସମୟ ଲାଗିବ। If he left the world at about 4 PM, the doors we know were kept closed till 11 PM. This time was taken for burying him and repairing the floor after burial. ଚୈତନ୍ୟ ଯଦି ଦିନ 4ଟା ବେଳେ ଦେହ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ବା ତାଙ୍କୁ ମାରି ଦିଆଯାଇଛି ବା ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଛି, ତାହେଲେ ଏ 4ଟାକ ଦ୍ୱାର ରାତି 11ଟା ଯାଏଁ ବନ୍ଦ କରାଗଲା କୋଉଥିପାଇଁ ନା ତାଙ୍କୁ ସମାଧି ଦେବା ପାଇଁ ଆଉ ସେ ଜାଗାଟାକୁ ରିପେୟାର କରିଦେବା ପାଇଁ। এইটা চৈতন্য আন্ড হিজ এଜ୍ର ପୃଷ୍ଠା 106ରେ ସମସ୍ତେ ପଢ଼ିପାରିବେ, ଜାଣିପାରିବେ। ଏଇଟା ଡକ୍ଟର ଦୀନେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସେନଙ୍କ କଥା ଯେ କାହିଁକି ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ହେଇଥିଲା। ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ପଣ୍ଡାମାନେ ଅନୁମାନ କରିନେଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଶେଷ ସମୟ ପାଖେଇ ଆସିଲାଣି, ସେମାନେ ଦର୍ଶନାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ଏହା ସେମାନେ କଲେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ସମାଧି ଦେବାକୁ ସମୟର ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ। ଯଦି ସେ ଧରାଧାମକୁ ମାନେ ସେମାନେ ଚୈତନ୍ୟ
संध्या 4टारे छाड़ी आमे जानू द्वार 4टारू राति 11टा पर्यंत बंद रखा जाइथिला तांकू समय नहीं समाधि देबा पई एवं समाधि देबा परे समाधि स्थल को पूर्ण मरामती करिया पई। वर्तमान पुणी प्रश्न उठुटी डॉक्टर दिनेश सेन कहउचंती कौन व्हेन द प्रीस्ट apprehended his end to be near apprehended his end to be near एटको मार्क करंतु ए कोटेशनटा व्हेन द प्रीस्ट माने सेवायत माने apprehended माने आशंका कले हिज end to be near जतरा समय देखिले चैतन्य बोधे मृत्यु मुखक आसी गलेनी आ अल्प समय पर मरी जिवे तांको मृत्यु पाखे आसलानी सेतिके बेले apprehended to be near तार्थ तांको मृत्यु पाखे आसलानी से माने देखुचंती सेतिके बेले ए प्रश्न उठे तांकर ताहले तांकर मृत्युटा किपरि होइथला भीषण जोर रे पड़ी असुस्थ कान कहि बाटर से जो इटा बाजी गोड़ खंडिया हो गला मंदिर भितर आनी पकई देले उत्तर द्वार पट मंदिर भितर पकईले जोर बढ़िला जगन्नाथ जी भागवत रचयिता सी पाखे पाखे थिले एवं से जोर पड़ी पड़ी मरीगले तेणु एने प्रश्न उठुची दिनेश चंद्र सेन जो लिखिले जेतले सेवायत माने देखिले तांकर मृत्यु पाख होई आसुची से जो पाख होई आसुची सेटा जोर जनित मृत्यु ना मंदिर भितर हत्या जनित बुझुछन तो एठारे मु स्पष्ट भाव में कही दउची श्री मंदिर भितर श्री चैतन्य को हत्या करा जाइथिला एटा निष्ठुर हेले भी सत्य कान को सुनिया पे कष्ट लगी पारे किंतु एटा ही सत्य श्री मंदिर भितर जून 29 1533 रविवार दिन श्री चैतन्य को हत्या करी मारी दिया जाइथिला किंतु वर्तमान प्रश्न उठे श्री मंदिर भितर श्री चैतन्य को हत्या करा जाइथिला एक कथा तो खाली पार्टी कहीदेले चलबनी मो पार्टी कहीदेली हत्या कराइला एटा कौन से जे बोली से ग्रहण कर कि नहीं एथिपाई प्रमाण मध्य दरकार जन को कहीं हत्या करा जाए प्रथमे शत्रुता पाई हेउ बा कौन से स्वार्थ साधन पाई जन को हत्या करा जाए तेणु प्रश्न उठुची चैतन्य को हत्या करिया पछरे कहार स्वार्थ थिला एटा हला मूल कारण जदि चैतन्य को हत्या करा गला धरा जाऊ बर्तमान आम स्थिर निश्चित नु आमर आलोचना चली आगामी एपिसोड मानकर क्लियर हम किंतु कहार स्वार्थ रे बाधा हला बोली चैतन्य को हत्या करा गले से सब कारण को आम खोजिकी बाहर करिया पड़िबो चैतन्य को परी जने आध्यात्मिक पुरुष सन्यासी जे प्रचार करथिले मानव धर्म वैष्णव धर्म श्रीकृष्ण चेतना रे उद्बुद्ध करथिले समग्र मानव जाति को तांको पुणी हत्या करा गला कारण तो निश्चय अछि जो बर्बरोचित घटना आज को 500 वर्ष तले ए श्रीक्षेत्र पुरी रे घटिथिला श्री मंदिर भितर घटिथिला तार प्रत्यक्षदर्शी साक्षी सुखा आउ तो मिलबेनी 500 वर्ष तलर तांको मल्ला हत्या कला बेले किए तांका पाखे थिले आउ किए साक्षी मिलबे कि साक्षी मिलबेनी जदि साक्षी मिलबे नाही एटा असंभव मध्य तेणु आमे केमिति प्रमाण करिबा जे तांको हत्या करा जाइथिला बोली आईन कानून रे अछि सर्कमस्टांशियल एविडेंस पारिपार्श्विक प्रमाण आमर अच्छी पिनाल कोड रे अछि जदि प्रत्यक्ष प्रमाण पाउने पारिपार्श्विक प्रमाण सर्कमस्टांशियल एविडेंस जदि सर्कमस्टांशियल एविडेंस रे मध्य जने दोषी साब्यस्त होची ताले ताक मते दंड दिया जाउची तेणु एटा जेतु 500-600 वर्ष तलर कथा आमको से समय पारिपार्श्विक अवस्था कौन थिला प्रमाण कौन थिला ताकू खोजिया को पड़िबो एवं ये पारिपार्श्विक प्रमाण केते सत्यनिष्ठ ताकू मध्य आमको विचार करिया को पड़िबो मोर एठी पाठक बंधु मानकू यूट्यूबर दर्शक मानकू विनीत विनम्र अनुरोध मु कहूनी मु जहा कहूची सा बेदर गार मु
थिला तांको सामने छेड़ा ही से हत्या ही नांती गोटे गवेषकर काम है 600 वर्ष तलर घटना को जिते मु गवेषणा करुच्ची पारिपार्श्विक अवस्था पारिपार्श्विक प्रमाण को लेकिन मते प्रतिपादित करिया को पड़िबो जे तांको हत्या करा जाइथिला। तेनु एहा परे ए एपिसोड परे तांको काहे की हत्या करा जाइथिला तार कारण अनेक कारण गोटी कारण नुह सामाजिक आध्यात्मिक राजनैतिक शासनगत अंतर्द्वंद अनेक कारण अच्छी मु आपन को टिकनिक भाव प्रत्येक कारणटा माने चैतन्य कहीं हत्या कर पछर कारण कौन थी पारे प्रत्येक कारणटा मु टिकनिक भाव आपण आगे आलोचना करी आपण माने निजे आखि मुझी बस विचार करेंगे जे प्रकृत में चैतन्य को हत्या करा जाइथिला ना नाई विचारपति आपण हेबे विचारपति आसन आपण माने जो मैंने यूट्यूब देखुं से मैंने बसवे से मैंने बसी विचार करेंगे जे चैतन्य को जो हत्या करा जाइथिला एवं मु जो कारण सब उपस्थापन करी ताहा केते दूर युक्तियुक्त केते दूर ग्रहणीय एथर आसतु एई एपिसोड पर ठारू आमे माने समस्ते माने आपण जो माने देखुचंती सुनुचंती आमे माने समस्ते सांग होई बंधु भाव हाथ धरा धरी 500 वर्ष तलर इतिहासर कबर तलू सत्य को खोलिकी बाहर करिबा आमे इतिहासर पृष्ठा को आउ थे पछु को फेरई नबा 500 वर्ष तलू को आमे फेरी जिबा ताहले जाइकी आमे प्रकृत सत्य पाखरे पहुंची पारिबा। मु आदौ कहू नहीं मो कथा को वेद रूपे आपण ग्रहण करी जांतु बोली खाली एतिकी कहूची श्री चैतन्य को हत्या करा जाइथिला तार परवर्ती समय तांकर शिष्यवृंद वैष्णव धर्मावलंबी माने समस्ते जानिथिले किंतु तांको देहरे देवत्व आरोपित करिबा पई एहाकू सबुदिन पई लुचाई रखी दिया जाइथिला तार सेई सकाशे राजा प्रतापरुद्र देव जिते खबर पाई हत्या कर स्तंभीभूत हो जाते से कही एक कथा बाहर को न आसू सांगे सांगे मंदिर भितर समाधि दियो सेटा राजांकर निर्देश पर से करा जाइथिला। एने आपन को सुनिया को टिक अबाग्या लागुथिबो आर परवर्ती एपिसोड रे चैतन्य को काहे की हत्या करगला तार समस्त कारण मु थोइबी राजा केमिति निर्देश देले से कथा कहबी चैतन्य को हत्या करिया पछरे से जो एकमात्र जणीय लोक थिला जहार निर्देश रे ओडा सब होउथिला ता कथा मध्य कहबी ए सब इतिहास रे रेकॉर्डेड आपण माने इतिहास को खेलिले एथरे भावावेगर प्रश्न नाही इमोशनर प्रश्न नाही इमोशनर आदौ प्रश्न नाही सत्य सत्य एवं तांको हत्या करा जायथिले कहिले जे चैतन्यकर भाव तांकर महिमा कमी जाउची ता आदौ नुह चैतन्य सूर्य चंद्र थिबा जाए जणे परम प्रेममय पुरुष हिसाब रे आध्यात्म पुरुष हिसाब रे देव प्रतिम पुरुष हिसाब रे ए आकाश रे झटकू थिबे एथिरे संदेह टिके मात्र नाही तेणु सत्यटुकू ग्रहण करिवार साहस सामर्थ्य आम भितर रहू आउ जो माने ए खंडे अधे बही पढ़ी किए कहूँ से अमेरिका अमुक जिनस बाहर थिला से रशिया अमुक जिनस बाहर थिला तू किसी जानिनु तू किसी पढ़ीनु चैतन्य संपर्क रे मु दृढ़तार सहित कहबी मु जेतिकी पढ़ी ओडिशा अत्यंत पक्षे कहीं सेतिकी आदौ पढ़ी नथिबे एवं तरतर हुंतुनी एटा छोटिया कथा नुह 600 वर्ष तलर गोटे मर्डर मिस्ट्री एटा मु धीरे धीरे गोटे पर से रहस्य खोली जाउथिबी फेरे कहूची
आपण मैंने सब कथा सुनला परे आपण मैंने विचारपति चौकी बसी विचार करेंगे हत्या कर ना न जदि आप ग्रहण करेंगे भल न ग्रहण न कले मत मोर आदौ कौन दुख ना जो मैंने ये संपर्क मोर गवेषणा लब्ध बही ओडिया रे से केउठी चैतन्य अंतर्धान रहस्य ओडिया रे इंग्राजी रे चैतन्य मर्डर मिस्ट्री ऑफ श्री चैतन्य बेंगली रे से कोथाए तीनिटी भाषा रे ऑलरेडी पब्लिश है कि बिक्री होची जो माने ए बही किनिया को चाहूचंती से माने पप्पू महाराज को पाखरे फोन करी ऑर्डर दे बही किनी पारिबे। पप्पू महाराज का नंबर है 9853431018 ऑर्डर करी पारिबे। आपर भिडियो ए भिडियो आज ये रहा आपर भिडियो आम चैतन्य हत्यार विभिन्न कारण विषय जानिबा। कारण जानीगले आपण मैंने भावुचे मो सहित एकमत हेबे। प्रत्येक हत्या पक्ष तो गोटे कारण अच्छी कौन बिना ये जड़े आध्यात्मिक पुरुष को जन किए मर्डर करदेला कि ना गांधी की कहीं मराला ता पछरे कारण अच्छी आंकु भी कहीं मराला कारण अच्छी गांधी की महात्मा करने कहला धीरे गुली बजल को से कहले हे राम और हठात कि धावी कि गुली एमती जन मरीज से भाई कौन यात्रा है हेराम पाठ हेराम फेराम किसी बार नाला ऐतिहासिक मैंने मुहर हेराम टा भर्ती कर इतिहास बही रे गोटे लोक छिड़ा था जान तो गुली बज धांगे गुली बजला बुढ़ा गोटे से हेराम एत कला महात्मा रूप से दर्शाइवाई सेमती चैतन्य को जड़े देवता अवतार हिसाब से देखापी कहना जगन्नाथ लीन हो छाड़ से कथा पर आम तो विचार करवा। ए भिडियोटी केमिति लगे मत निश्चय जनइबे लाइक करेंगे कमेंट करेंगे शेयर करेंगे सब्सक्राइब न करथिले सब्सक्राइब करेंगे। रहिली नमस्कार।